जैसे नहाते हैं तो कोई पूछे कि नहाने से क्या होता है, तुम्हें क्या मिला नहाने से? नहीं नहाओ तो क्या तुम्हें भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी? बिना नहाया आदमी क्या काम धंधे पे नहीं जाएगा? नहाने से क्या होता है? तो तुम क्या कहोगे? अरे कि भाई नहाने से न काम धंधा रुकता है, न भूख प्यास रुकती है, लेकिन नहाने के बाद ताजगी आ जाती है। अब तुम उस ताजगी को थोड़ी बता सकते हो ताजगी क्या है। खाने को दिखा सकते हो, पीने को दिखा सकते हो, तो सारे काम दिखाई देते हैं, लेकिन उस नहाने से क्या फायदा हुआ तुम्हें? कि तुम जब जाते हो काम पे, धंधे पे, या तुम कुछ भी करते हो, तो तुम ताजा बने रहते हो। तुमको काम करने में अच्छा लगेगा, खाना भी खाओगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, अपन दांतन मंजन कर लेते हैं, नहा लेते हैं तो अच्छा लगता है, खाने में भी, किसी से बात करने में भी, और काम धंधे पे जाए तो ताजगी बनी रहती है। हालांकि हम नहीं नहाए तब भी होगा वो, लेकिन वो नहाने से हमारे और कार्यों में सहयोग मिलता है। नहीं? ऐसे ही ये खुशबू जो है ना, ये खुशबू नहीं भी कराएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बाहर की जो खुशबू है ये आपको एक ताजगी देती है, तुमको अच्छा फील होता है उसमें। ऐसा लगता है कि खुशबू, हालांकि उस अंदर की खुशबू से इसका कोई मेल है नहीं, बिल्कुल मेल ही नहीं है उस खुशबू से। उस खुशबू से, उन आवाज़ों से, उन दृश्यों से इनके यहाँ का कोई मेल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको क्यों करवाता हूँ खुशबू को? क्योंकि ये उस अंदर की खुशबू को पकड़ाने में सहयोग करेगी। क्योंकि ताज़ा आदमी ताजगी रहे तो थोड़ा सा सहयोग बन जाता है इसका। नहीं समझे बात? बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं करवा तो क्या फ़र्क, सुबह नहीं करवाई क्या फ़र्क हो गया। तो खुशबू से थोड़ा सा हमको सहजता लगती है, कन्वीनियंट लगता है, अच्छा लगता है हमें, और कुछ नहीं। इसका और कोई उपयोग नहीं है खुशबू का। नहीं समझे? इसका कोई उपयोग नहीं। तो जो है इसको थोड़े, प्रत्येक चीज़, कोई मेरे से पूछे कि मेरा प्रत्येक कार्य, उठना बैठना बोलना, जब वो सब एक में ही होके निकलता है सारा, उसके जो है ना अलग से वो बिखराव नहीं होता। मेरी कोई बातें भी होंगी तो बस वो एक में ही होकर निकल के जाती है। मैं किसी को लड़ता हूँ तो वो उसी एक में ही से लड़ता हूँ, किसी को प्यार करता हूँ तो उसी गली से निकलना होता है मुझे। नहीं समझे? उठता हूँ, बैठता हूँ, पहनता हूँ, नहीं समझे, गली में उसी में होकर के निकल के जाता हूँ। तो कोई पूछे मुझे कि आप में और मुझ में क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे कि शकल वही है, चलना फिरना वही है, बातचीत हमारे जैसे ही है, सब कुछ वही है। लेकिन आपकी बहुत सारी गलियां हैं, मेरी एक ही गली है, बस ये फ़र्क है। आप बहुत सारी गलियों में होकर के चले जाते हैं, मैं केवल एक ही गली में लड़ता हूँ, एक ही गली में प्यार करता हूँ, एक ही गली में नहाना सोना उठना बैठना, उसी गली में होकर के निकल के चला जाता हूँ। तो आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। भूख आपको भी लगती है, मुझको भी लगती है। आप खाना खाते हैं तो बहुत सारे विचारों से भरे होते हैं, मैं खाना खाता हूँ तो बस रोटी का ही विचार रहता है मेरे पास। आप पानी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, लेकिन आप पानी पीते हैं तो पता नहीं क्या 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 सोच के पीते हैं। मैं पानी पीता हूँ तो पूरा ऐसे पीता हूँ, पूरा टेस्ट लेके। मैं चाय पीता हूँ तो ऐसे पीता हूँ कि पूरा स्वाद ले लिया मैंने। मैं कहूँगा मैंने पूरी चाय पी ली, और फिर आप कहेंगे चाय तो मैंने भी पूरी पी ली। नहीं, आप तो होश में ही नहीं थे चाय पीते समय, आप तो बेहोशी में चाय पी रहे थे। आप खाना बेहोशी में खा रहे थे, बच्चा आपकी गोदी में है, खिला रहे हैं, बच्चा हो बेटा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, और विचार दुकान का चल रहा है कि ग्राहक वहाँ आ रहे होंगे दुकान पे, विचार में ग्राहक चल रहे हैं और बच्चे को खिला रहे हैं गोदी में अपने आराम से बढ़िया। अब बच्चे को प्यार करना होता है, खिला रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि बच्चे को आप खिला रहे हैं। घर में आप हैं, लेकिन क्या घर में शरीर के अलावा आप हैं कि शरीर ही है आपका? शरीर के अलावा आप नहीं है घर में, आप गायब है वहां से। तो मेरे में और आप में सब समान है, सब कॉमन है, सारी चीज कोई अलग कर ही नहीं सकता। लेकिन जो आपको दिखाई नहीं देता वो अलग है, वो एक रस में है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये खुशबू जो है अब उसी एक गली के लिए करवाई जा रही,
कि उसी गली में होकर के वो सहयोग मिल जाए तुम्हें, वो सहयोग मिले कि तुम वहाँ पे, क्योंकि खुशबू आदमी को प्रेजेंट में लाती है। तुम देखना कोशिश करके कभी, खुशबू से तुम्हें एकाग्र होने में सहयोग मिलेगा। तुम्हें करना ऐसा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं बिखराव था, लेकिन खुशबू जैसे ही लगाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा सहयोग लगा कि अब मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लगा, तुम एक जगह आ गए, बस इतनी सी बात है। एक जगह आ गए, बस तुम घूम रहे थे इधर उधर विचारों में, तुम एक जगह आए। तो खुशबू जो है सहयोग करती है ना, उसे पकड़ाने में। जो असली खुशबू है, असली आनंद, असली रस है, उसे पकड़ाने में सहयोग कर देती है। अब समझ में आ गया कि क्यों करवाते हैं सेंट की खुशबू। तो वो इसलिए नहीं करवाते कि ये कोई लग्जीरियस में, मेरे दिमाग में कोई लग्जरी है भाई बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा बच्चा कुछ नहीं। वो इसलिए कि सहयोग तुम्हें जो है एकाग्रता मिल जाए, और तुम जैसे ही ठहरे तुम्हारा ये चित्त, वैसे ही तुम्हें अच्छा लगने, अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगे तो भाई एक कदम तो उठे कम से कम। महात्माओं की बड़ी पुरजोर कोशिश रही है आदमी को उठाने में, महात्माओं ने बड़ी कोशिश की है, बहुत तगड़ी कोशिश की है। इतनी कोशिश कोई नहीं कर सकता, इतनी सेवा की है महात्माओं ने, बहुत सेवा। उनकी वजह से आप मौजूद हैं यहाँ पे, उनकी वजह से थोड़े संस्कार बचे हैं, थोड़ी सी भावनाएं बची हैं, संवेदनशीलताएं बची हैं, नहीं तो कब का ही खत्म हो जाता मामला। उनकी दया, उनके भजन का प्रताप है, उनकी ऊर्जा है जो चारों तरफ फैली हुई है, और वो साधे हुए हैं मामले को, नहीं तो अभी हवो हो जाए नष्ट वश। उनके अंदर से दया निकलती है, वो ऊर्जा बड़ा कमाल करती है। तो ये उनकी, तो उन्होंने बड़ी पुरजोर कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। चाहे तुम कृष्ण को देखो, राम को देखो, कबीर को देखो, नानक को, रैदास को, गोस्वामी तुलसीदास, ये तो नाम ऐसे हैं जिन्होंने कुछ लिखा, इसकी वजह से तुमको इनका नाम पता है। कबीर ने कुछ साहित्य लिख दिया, नानक ने लिख दिया, रैदास ने लिख दिया, नहीं समझ, गोस्वामी जी ने, तो उनकी लिखावट की वजह से तुमको केवल इन्हीं महात्माओं को पता है। और जिन्होंने नहीं लिखा, क्या जरूरत है लिखने की, लिखना कोई जरूरी थोड़ी है। तुम जिस समय जानोगे ना, अचरज में रह जाओगे, मुस्कुरा के रह जाओगे, बोला ही नहीं जाएगा, बोलना ही असंभव हो जाएगा। आप जो इतनी जबान चलाते हो ना, इतना बोलते हो, जिसने जाना लौट के जब आता है ना, तो सबसे पहले तो बोलने की तकलीफ होती है कि बोलूं क्या, सबसे पहली तकलीफ बोलने की होती है। जब आदमी जाता तो है अनजाने में, और आता है ना तो पूरा बादशाह बन के आता है, आता पूरी जानकारी में। तो सोचे जानकारी तो पूरी इकट्ठी होगी, बोलूं कैसे, बोलना असंभव कार्य हो जाता है। शब्द जुटाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है शब्दों के लिए, दोबारा से नया, क्योंकि संसार का तो सब बोल दिया, बोल सकते हैं, लेकिन उससे कैसे बोलें। तो बहुत सारे लोग जो साधनाओं में हैं और जो जानकारी से भरे हैं, उनका सबसे पहली कोशिश तो ये है कि मैं इससे समझाऊं कैसे, बोलूं कैसे। आप उससे पूछते हैं कि भाई तुझे क्या मिला, तुझे साधना में कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तू बता। कुछ नहीं बता सकता कि खुद थोड़ा बहुत तो बताएगा। वो समझेगा ये पागल है कि जानता कुछ है नहीं, मैं जो भी बताऊंगा वो सब झूठ बताऊंगा, ऐसे सच बता ही नहीं सकता। ऐसे जो भी बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि भाई ऐसे सूरज में बहुत लगे हैं, ऐसे चंदा में बहुत उगे हैं, अरे बड़ा आनंद है, बड़ी खुशबू है। कि बता दिया उसने, क्या बताया तुम्हें उसने? ऐसे तो वो झूठ भी बोल देगा तुम्हें, तुमको क्या पता है। तो महात्माओं ने बड़ी पुरजोर कोशिश करी समझाने में, इतनी कोशिश करी बहुत ज़बरदस्त।